जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह आप लोग के सामने आज की एपिसोड में आया। ऋचा चड्ढा कंट्रोवर्सी ऑन इंडियन आर्मी, इस पर हम बात करेंगे। और 4 दिन से ये ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है और ट्रोल किया जा रहा है ऋचा चड्ढा को। क्या है मामला इंडियन आर्मी के संबंध में, हम उस पर बात करेंगे। आप टॉपिक देख सकते हैं, ऋचा चड्ढा कंट्रोवर्सी ऑन आर्मी। और हमारे भारतीय सेना के ऊपर इसने क्या ऐसा बोल दिया कि पूरा देश में तहलका मचा हुआ है और इनको ट्रोल किया जा रहा है। बाइकॉट फुकरी और बाइकॉट फुकरी 3, ये क्या है, ये सब पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। और इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि क्या है रियल में ये मामला और क्यों ये मामला चल रहा है, उसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि इनमें किरदार का क्या हिस्ट्री है और कौन कौन सा ऐसा किरदार है, उस पर हम बात कर लेते हैं। अगर हम रियल में आपको बताएं कि ऋचा चड्ढा है कौन, तो एक अभिनेत्री है जो फिल्मों में काम करती है। आपको एक फिल्म के नाम बताते हैं, अनुराग कश्यप की एक फिल्म है गैंग ऑफ वासेपुर में एक अधेड़ उम्र की महिला का किरदार निभा रही है। वही है एक ऋचा चड्ढा। अगर इसकी आज की डेट में वो 35 साल का हो चुकी है और उसके पति एक है अली फजल। मिर्जापुर आप देखे होंगे सीरीज, उसमें गुड्डू भैया का नाम से ये प्रसिद्ध है। और हाल ही में ये शादीशुदा है, 6 अक्टूबर को शादी भी किया ऋचा चड्ढा ने। और इस पे हम बात करें तो आजकल देश में पूरे तहलका मचा हुआ है फुकरे थ्री बाइकॉट। तो फुकरे उसकी फिल्म है ऋचा चड्ढा का, जो अभी हाल ही में दिसंबर में आने वाला है। इसको बाइकॉट करने की कोशिश किया जा रहा है। पूरे देश में लोगों से समर्थन मांगा जा रहा है कि बाइकॉट करो, बाइकॉट करो। तो विवाद क्या है, कंट्रोवर्सी क्यों हो रहा है, उस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। क्यों जानने की कोशिश, क्योंकि आज के डेट में भारत का सम्मान इंडियन आर्मी का सम्मान के बराबर है। हम इंडियन आर्मी का सम्मान करते हैं, मतलब भारत देश का सम्मान करते हैं। यह हमारा देश का एक ड्यूटीज है कि हम इंडियन आर्मी या भारतीय सेना का सम्मान करें, तो ऑटो में आप देश का सम्मान करने लगेंगे। लेकिन जो व्यक्ति भारतीय सेना का सम्मान नहीं करेगा तो देश का सम्मान कैसे कर सकता है, देश में अपने कर्तव्य को कैसे निभा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। और चर्चा में क्यों बनी है, क्योंकि हाल ही में अभी FIR दर्ज हुआ है ऋचा चड्ढा के ऊपर। अशोक पंडित ने दर्ज करवाया है गलवान के ऊपर इन्होंने कुछ बोल दिया था। अब बोला क्या था वो मैं आपको बता देता हूं। लिखा था इन्होंने ट्विटर पर, लिखा था गलवान, इतना ही लिखा है, गलवान सेज हाय। आप इससे क्या समझ सकते हैं और कि कब लिखा है उसको भी हम बता देंगे। अभी मुद्दा हाल ही में चर्चा में था। एक लेफ्टिनेंट जनरल है उत्तरी कमांड के, जो लेफ्टिनेंट जनरल है उपेंद्र द्विवेदी जी, ये एक इंटरव्यू दे रहे थे पुंछ जिला में, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला में। जब मीडिया वाले ने इनसे पूछा कि पीओ के ऊपर आजकल क्या चल रहा है, आपका विचार क्या है, सरकार की विचार क्या है, तो 100 बात का एक ही जवाब हमारे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने दिए, हमारी सेना तैयार है, सरकार का आदेश है। इसका मीनिंग क्या समझते हैं, हम पूरी तरह पीओ को लेने के लिए तैयार हैं, बस एक भारत सरकार का आदेश आए और हम पीओ के ऊपर अटैक कर सकते हैं और पीओ को लेकर दिखा देंगे। 24/7 आवर हमारी सेना तत्पर है और तैयार भी है। ये हमारे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का नाम था। बस इतना कह दिए और ऋचा चड्ढा ने ट्विटर पर लिख दी गलवान सेज है। मीनिंग क्या, वो गलवान को याद दिलाना चाहती है, पॉजिटिव थिंग निगेटिव थिंग। गलवान क्या है आपको हम बताते हैं। गलवान का हिस्ट्री, समय था 15 जून 2020, 15 जून 2020 का टाइम था। हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। आपको पता होगा कि चीनी सैनिकों से हाथापाई हुई थी और हाथापाई में ही 15 जून 2020 को 20 जवान शहीद हो गए थे। और कर्नल संतोष बाबू भी थे, वो भी शहीद हो गए थे। और टोटल 20 जवान शहीद हो गए और 17 जवान तो ऐसे शहीद हो गए थे। उस टाइम तालाब है और गलवान घाटी में एक छोटा सा तालाब है और तालाब में पानी था उस टाइम के। आपको पता होगा कि पूरे लद्दाख एरिया में ठंड की बर्फ की हमेशा बनी रहती है। और वो झड़प में और चीनी सैनिकों ने उस टाइम, इनको पता नहीं था, चीनी सैनिकों ने उसमें जो हथियार लिए थे, खुखरी लिए थे और जो भी हथियार लिए थे, तार में लपेट कर कुछ भी हो, मतलब कि वो आए थे हमला करने के लिए। और इन्होंने समय से तैयार नहीं बैठा था और झड़प हुआ। झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे 15 जून 2022 को गलवान घाटी में। तो ये कहती है कि आप पीओ के लेने के तैयार हैं, आप गलवान बोल रहा है सेज हाय, क्या मतलब, यही बोल रही है कि गलवान को भी आपको लेना पड़ेगा।
ये याद दिला रही है सेना को। अभी हाल ही में आपको गलवान में ये हुआ और आप बोल रहे हो कि हम पीओ को लेने को तैयार हैं। मतलब ये निगेटिव थिंग सेना के प्रति सोच रही है। इतना तो बस कहना था और देश के अंदर तहलका मच गया। देश के अंदर अक्षय कुमार से लेके प्रकाश राज से लेके और अनुपम खेर से लेके सब लोग इस पे हमला बोल दिया कि अपने को लोकप्रिय करने के लिए आप सेना का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं और सेना को आप बदनाम नहीं कर सकती है, सेना को आप इस नजरिए से नहीं देख सकती हैं। और कुछ लोग तो यहां तक भी कह दिए कि ये मोदी जी का चाल है, क्योंकि गुजरात में इलेक्शन है और सेना का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए कि आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। सोचने को कुछ भी सोच सकता है। फिर 2-4 दिन ट्रेंड हुआ, ट्रोल किया गया ऋचा चड्ढा को, बाइकॉट 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 फुकरी, बाइकॉट फुकरी इनका फिल्म है। और यहां तक कि ये भी बोला गया कि माफी मांगना ही पड़ेगा। तो रियल में मैं भी बोलता हूं कि माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये बलवान सेज है, कहना क्या चाह रही है, क्लियर करो, कहना क्या चाह रही है। हमने पीओ को लेने को तैयार है और आप गलवान सेज की बात कर रही हो। इससे जब पूछा गया तो ये बोल रही है कि गलवान सेज है, ये क्या। इसी बात को लेकर ट्रोल किया गया, ट्रेंड किया गया ट्विटर पर और बाइकॉट की बात कही गई। और इन्होंने कुछ समय पहले बाद में आकर इन्होंने माफी भी मांगी है एक्चुअली कि सॉरी माफी मांगी है। और ये था जो मामला था, बस मामला यही है। और हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी ने बोल दिया कि कोई भी सेना तैयार है, बस सरकार का इंतजार है। जब भी सरकार कहे हम पीओ को लेने के लिए तैयार है। और प्रकाश राज से लेके अनुपम खेर से लेके सबने इनको ट्रोल किया और इन्होंने अंत में माफी भी मांगी कि नहीं गलत मैं लिख दिया हूं या गलत बोल दिया हूं। लेकिन ऐसे भी ऋचा चड्ढा का हिस्ट्री रहा है पाकिस्तान के प्रति, इन्होंने हमेशा के लिए सपोर्ट किया है पाकिस्तानी सेना को। इसलिए 2017 के एक इंटरव्यू में भी इन्होंने बोला है कि पाकिस्तान की सेना के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है, पाकिस्तान में रहकर बहुत अच्छा लगता है। तो फिर जब पाकिस्तान में रहकर अच्छा लगता है, पाकिस्तान में काम करके अच्छा लगता है, तो फिर इंडिया में क्या कर रही हो। मैं भी पूछ रहा हूं सवाल कि इंडिया में कर क्या रही हो तुम, चले जाओ पाकिस्तान। तो ये था इनका हिस्ट्री और इनका कंट्रोवर्सी का जो विवाद था, यही था विवाद ऋचा चड्ढा कंट्रोवर्सी ऑन इंडियन आर्मी। तो आप समझ सकते हैं। और कभी भी सेना का अपमान मत कीजिए, सेना का अपमान देश का अपमान होता है। कभी भी सेना को 100 बार सैल्यूट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन आर्मी।